हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, उसके लिए आपकी तैयारी को चेक करने के लिए सभी लोग पेपर देने से पहले जितने विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर का पेपर देने जा रहे हैं, तो पेपर देने से पहले दोस्तों इस जीके जीएस के टेस्ट को सॉल्व कर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं और 25 में से अगर जिन विद्यार्थियों के 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए उनका आपका जो तैयारी का शेड्यूल है वो बहुत अच्छा चल रहा है और वो सिलेक्शन तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने 20 क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो हम दोस्तों आते हैं टेस्ट पे, और टेस्ट में आपके 25 क्वेश्चन ले गए। सभी दो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो कमेंट बॉक्स में बात जरूर बताएं कि 25 में से कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। तो चलिए चालू करते हैं। चालू करने से पहले बता दें कि जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि विसर्जन जो मिट्टी की मूर्ति जो कि जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है। विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि है, एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, शिव भगवान से, विष्णु भगवान से, कृष्ण भगवान से, गणेश भगवान से। तो जितने जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं यानी कि गणेश भगवान से, तो वो आंसर बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो है आपका अनुष्ठान ये गणेश भगवान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि वरिंदा वरिंदा के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वरिंदा के मैदान जो है आपके ये जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा मैं स्पीड से कराऊंगा तो आप सभी लोग भी कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही कम समय मिलता है एग्जाम्स में, तो हम आपकी प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग कराते हैं जिससे कि आप लोगों की आपकी हैबिट बन जाए एक पढ़ने की और समझने की और क्वेश्चंस कौन सा हमारा सही है, सही आंसर लगाने की। ठीक है, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, इटकी राष्ट्रीय उद्यान जिसे नाटंगकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं टेस्ट में जो आपको देखने में आप लोगों ने बहुत तैयारी की होगी, बहुत पढ़ा होगा जीके जीएस, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिस तरीके से एनटीए आपका एग्जाम्स में पूछता है। बिल्कुल सेम टू सेम इसी लेवल्स के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपने आप को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल में हैं, कितने पानी में हैं और कैसे तैयारी चल रही है आपकी। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागालैंड लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका कि कैडिडा नामक फफूंद है दोस्तों एक, ये निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण बन जाता है। तो दोस्तों ये कैडिडा नामक जो फफूंद है ये आपकी जो है थ्रास बीमारी से ही बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको त्यौहार रट लेने हैं कि कौन सा त्यौहार कहाँ का है, किस राज्य का है। ठीक है, तो इस त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया जो केरल जो आपका लोकप्रिय त्यौहार है, केरल का लोकप्रिय त्यौहार ओणम है, वो किस महीने के मलयालम के महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है आपके चिंगम में मनाया जाता है, चिंगम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा। काफ़ी बच्चों ने उस क्वेश्चन को पढ़ रखा है लेकिन यहाँ पे नए तरीके से देखने को मिल जाता है तो आंसर गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको एनटीए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लगता है आपका पढ़ा हुआ है, आपने देख लिया कि केरल का जो त्यौहार है वो ओणम है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया गया किस महीने में मनाया जाता है, तो वहाँ पे आपने गलत कर दिया। तो हम वहाँ पे ये भी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं जैसे कि आपको क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसे आप लोगों की तैयारी हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के एक भाग के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक पूछे गए हैं। तो लेखक की बात करें दोस्तों, अमोघ वर्ष
प्रथम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बता दें कि भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है। तो दोस्तों भारत में कौन सी सबसे पर्वत श्रृंखला जो है सबसे युवा है पूछा गया है। अब काफ़ी बच्चे अचंभे में पड़ गए हैं कि इसका आंसर क्या दें। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हिमालयी श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिमालय श्रृंखला। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, आप एक साथ रिवीजन कर सकें, पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे आपको नीचे वीडियो में। वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, आपके यहाँ पे पूछा गया दोस्तों है इस तरीके से अभी क्वेश्चन आपका कि गणितीय चिन्हों में से सही संयोजन का चयन करिए जिसे कि निम्नलिखित का समीकरण का संतुलन हल करने पर स्टार के स्थान पर क्रमिक के रूप में बाएं से दाएं रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, हम हेल्प कर दे रहे हैं एक छोटी सी। इन चारों चिन्हों को भर के यहाँ पे राइट आंसर यानी कि इक्वल यहाँ पे फिल होगा और इक्वल में आपका 53 आंसर आएगा। तो 53 कैसे आंसर आएगा ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन चारों को चिन्ह को रखकर, तो अगर जिसमें 53 आ रहा है तो वही इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, क्योंकि इसका अगर कमेंट बॉक्स आंसर बता दिया तो काफ़ी बच्चे जो है क्या करेंगे, कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि अरे मैंने सॉल्व करने का मौका भी नहीं मिला और सर ने आंसर बता दिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अधिनियम संविधान अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था। 14वें संशोधन की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं था, तो यहाँ पे शामिल नहीं था की बात करें तो ये आपका लक्षद्वीप जो है शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें यहाँ पे कि व्यंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो व्यंजो जो है आपका ये एक वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है, तो तंतु वाद्य यंत्र है। कैसा है, तंतु वाद्य यंत्र आपका है व्यंजो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बता दें आप लोगों को ये और भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 10 क्वेश्चंस कराए हैं। अब दोस्तों काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर हम कैसे तैयारी करें, इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे। तो आपके दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ASHE यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का NTA का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेंगे। ग्रुप सी ग्रुप डी के सारा पूरा कंप्लीट कोर्स टॉपिक वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। अब कैसे मिलेंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको पेमेंट करना होगा। आपको इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट लेना है उस पेमेंट का, फिर आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपको जैसे ही व्हाट्सअप करते हैं विद इन 5 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स आपका दे दिया जाएगा। वो आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का भी होगा, मैथ का भी होगा, हिंदी का भी होगा, GK GS का भी होगा। तो जैसे ही आपका NTA क्वेश्चंस पूछता है सेम टू सेम उसी लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इस को प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने पे लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रीवियस भी क्वेश्चन देखा है। अगर आपने देखा है तो आप इन कोर्स को बहुत जल्द बाई कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा तैयारी करने के लिए। 99 रुपये में आप सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य सुधार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें यहाँ पे दोस्तों, ये आपका मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 11 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे श्रृंखला पूछी गई है। तो दोस्तों हम हर टेस्ट में आपके GK GS के हर टेस्ट में 2 इस टाइप के क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि आपका पेपर में भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम आपको दोस्तों यहाँ पे बता दें कि 523 हुआ है, 540 हो गया है, 574 हो गया, 625 हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पे नंबर पूछा गया है तो क्या आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 17 की प्लस हो रहा है। यहाँ पे 17 की टेबल चल रही है, 17 दूनी 34 यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर 540 में 34 प्लस करेंगे तो 574 हो जाएगा, और 574 में अगर आप 51 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और 625 में अगर आप 17 चौको 68 यानी कि 68 प्रेस कर देंगे तो आपका राइट आंसर जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 693 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 की टेबल चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें कि आपका ओटन
ओटनथुल्लल भारत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य का संबंधित एक नृत्य शैली है? तो दोस्तों ये नृत्य शैली है, तो ये आपकी जो है केरल राज्य की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 13 भी कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? यहाँ पे खारी मिट्टी की बात की गई कि कौन सी नहीं है पूछा गया। इस चीज़ का बच्चों ध्यान देना है, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। तो दोस्तों ये आपका केलिया जो है ये खारी मिट्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरक और कल्लर रेह ये तीनों क्या है? आपकी खारी मिट्टी है, लेकिन ये केलिया जो है खारी मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 14 में पूछा गया है आपका कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों 14 नंबर का आंसर देना। 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाना कि अकबर। ऑप्शन नंबर डी अकबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों पूछा गया किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों ये आपका सन 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे आपको सूची और ऑप्शन साथ में दिखा दिए गए हैं। तो आपसे मैंने कहा था कि जिन विद्यार्थियों ने सभी विद्यार्थी हमसे वादा करें कि मैंने कहा था दिवस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे श्रृंखला भी टेस्ट में रख दी गई है। देखते हैं कितने विद्यार्थी यहाँ पे इसका आंसर सही कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। सभी लोग बताएंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। हम इसका राइट आंसर बताएंगे। उससे पहले 30 सेकंड में आपको सभी लोग को 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। अगर आप जितने विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चाहते हैं सिलेक्शन होगा हमारा, तो वो सभी विद्यार्थी इसका आंसर जरूर देंगे सही से कमेंट बॉक्स में। ठीक है। हाँ, देखते हैं कितने विद्यार्थी 16 नंबर का आंसर सही दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि काफ़ी विद्यार्थियों ने आंसर इसका सही दिया है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर बताते हैं आपको दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाता है। कब मनाता है? 11 जुलाई को मनाता है। और विश्व वन जीव दिवस जो मनाया जाता है आपका 3 मार्च को मनाता है। कब मनाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें आपका कि गौतमी पुत्र सातकर्ण जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन से संबंधित है। सातवाहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखा दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देना है आपको। श्रीदेवी गर्ल्स वुमन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक यानी कि लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसकी आपके लेखक और लेखिका बताना है कौन है। तो ये आपकी जो पुस्तक है इसके लेखक जो हैं आपका सत्यार्थ नायक हैं। कौन है? सत्यार्थ नायक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सत्यार्थ नायक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में सूची 1 से सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। इसमें पूछा गया है कि योजनाएं हैं एक तरफ, एक आपका प्रारंभ वर्ष। कौन सी योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये पेपर में 100% क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस सभी योजनाओं से संबंधित मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। फिर आप अगर मैंने आपको पेपर दे के आएंगे, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आप बोलेंगे कि सर ने बताया था लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो योजना है ये आपकी कब चालू हुई थी? 2020 में चालू हुई थी। कब? 2020 में। फिर मुस्कान स्कीम योजना जो आपकी चालू हुई थी 2021 में चालू हुई थी। कब? 2021 में। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है 2014 में चालू हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये आपकी 2018 में चालू की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्तांतरित सूची की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें जो है हस्तांतरित सूची की आवश्यकता जो है
50 लोगों की होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी लोग देखेंगे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 से अनुच्छेद 62 संबंधित है। किसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पनामा नहर जो है पनामा नहर जो है सॉरी दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। संविधान यानी कि 26वां संशोधन के अकॉर्डिंग आपका संविधान अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो है आपके अनुच्छेद 266 को संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि अजय ठाकुर किस खेल के प्रसिद्ध पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो आपको पेशेवर खिलाड़ी हैं तो ये आपका अजय ठाकुर जी जो हैं ये आपके कबड्डी के जो हैं पेशेवर खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इसको आपको रट लेना है। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आता है। हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ उत्सव दिए गए हैं, एक आपका राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं। मतलब कौन सा उत्सव किस राज्य या किस केंद्र शासित क्षेत्र में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर आपको बताएंगे क्योंकि मैंने कहा एक पर्व से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी लोग इसका आंसर फटाफट देंगे। आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट जुड़िए क्योंकि आपके सिलेक्शंस का भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो आप लोगों को जिनकी तैयारी नहीं हो पाई वो पेड क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हार्नबिल पर्व जो आपका है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो हार्नबिल पर्व जो है नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, फिर संगाई पर्व की बात कर लें तो संगाई पर्व आपका मणिपुर से संबंधित है। और फिर राजहंस पर्व की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपका हेमिस पर्व की बात करें तो ये आपका लद्दाख से संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि जो एनटीए आपका क्वेश्चंस पूछ रही है मैचिंग वर्ड के अकॉर्डिंग ही पूछ रही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मैंने हर प्रैक्टिस सेट में हम करा रहे हैं तो आप लोग इन क्वेश्चनों को रट लीजिए अच्छे से, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। तो आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा सभी लोगों विद्यार्थियों से अनुरोध है एक बार इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।